श्री नाया जी महाराज सब संतन की नमः पार्वती पति हर हर महादेव। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ उपस्थित आप सभी दिव्यात्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यहाँ पर इको हरिओम, यहाँ पर उपस्थित आप सभी श्रद्धालुओं का हृदय से अभिवादन करता हूँ। और रात्रि के समय में भी भोजन के बाद, कल भी आप लोग नहीं सोए शायद रात्रि में, और आप लोग भी 1-2 घंटा किसी को मिली होगी नींद, फिर पूरा दिन प्रोग्राम, और अभी भी भोजन के बाद इस तरह से आप बैठे हो कि आज की रात भी पूरी निकल जाती है तो कोई तकलीफ है नहीं। और ये सब मैंने इसलिए बताया कि अगर इतना उत्साह, इतनी खुशी, इतना आनंद और इतनी प्रसन्नता धर्म के लिए आप सबके हृदय में है, धर्म के लिए आप इतना समय दे पा रहे हो, तो आपको धर्म समझाने की, धर्म का ज्ञान देने की मैं मानता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। जिसलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ वो सब कुछ मैं आप में देख रहा हूँ। बस आधे घंटे में हम थोड़ा सवाल जवाब लेंगे। मैं अपनी बात अपनी ओर से रखता हूँ 10 मिनट में। 10 मिनट में समय भी आपको दे रहा हूँ। तब तक सतपन संप्रदाय को लेकर अगर आपका कोई सवाल है, आप जानना चाहते हो, आप समझना चाहते हो, किसी से गलत जानकारी आपको मिली हो, कोई संशय हो, तो आप खुले दिल से मेरे साथ बात कर सकते हो, मुझे सवाल पूछ सकते हो 10 मिनट के बाद। क्योंकि कई प्रोग्राम मैंने युवा शिविर भी जो किए, तो युवा शिविर मैंने वन साइड नहीं किए कभी, उसमें मतलब टॉक शो कि सब लोग मुझे प्रश्न पूछे और मैं उसका जवाब दूँ। क्योंकि मैं किसी के घर जाता हूँ तो वो लोग मुझे बहुत भाव से पूछते हैं कि तमें शू जमशो, मतलब वो मुझे वो भोजन कराना चाहते मनगमतू, कि हमें भोजन तो बनाना ही है लेकिन आपको जो पसंद है वो बनाएंगे तो और अच्छा। तो मैं वो चाहता हूँ कि मैं आपको वो भोजन दूँ जो आपको पसंद है, तो रिक्वायरमेंट तो आपको रखनी पड़ेगी। तो आप नहीं तो मैं जो बोलना है बोल दूंगा कि हो गया समय ख़त्म, तो आपके मन में कोई सवाल हो तो वो वही पड़ा रहेगा। और पहले तो क्या है कि हमें वो संशय मिटाने चाहिए। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको समय दूंगा, तो जो पूछना हो आप खुले दिल से, हम अपना परिवार है यहाँ पर बैठे, और सवाल करते समय ज़रूरी नहीं है कि मैं महामंडलेश्वर हूँ, मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, महाराज हूँ, साधु हूँ। ठीक है, मैं आपके जैसा ही एक इंसान हूँ। नहीं तो लोगों को थोड़ा लगे अपनी ओर देख के तो ये बड़ा बड़ा तिलक दाढ़ी वाड़ी ये थोड़ा सा सिस्टम है, लेकिन साधुता तो दाढ़ी से नहीं होती, जटाओं से नहीं होती, तिलक से नहीं होती, वो आचरण से होती है। तो मुझे सवाल पूछिएगा, जवाब दूंगा।
जीवन में मैं पढ़ लूँगा, वैसे दूसरों की चिट्ठी थोड़ी पढ़ते कोई तीसरा। तो ये ले लेंगे 10 मिनट में। आप कागज पे पूछो तो वो तो आसान वाला मामला है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप बात करें मेरे साथ। और रात्रि का समय इसलिए तो अपन निकाला कि मैं नज़दीक बैठ सकूँ आपके और हम बातें कर सके। ये कोई सत्संग है ही नहीं। मैंने तो ये कैमरे वाले को भी बोला था, भाई ये शूटिंग मत कर, हम तो गप्पे करने आए, लेकिन वो बोला नहीं आपको शूट ही करना है। तो करा दे फिर। जैसे वातावरण में हम लोग रहते हैं वैसे बनते जाते हैं। जैसे आप सोचते हो वैसे ओरा बोलते हैं अपने बैकग्राउंड में बनता जाता है। जैसे आप सोचते हो, जैसे कि आप कोई काम करना चाहते हो और आपने ही ये सोचना शुरू कर दिया कि मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरा काम होगा ही नहीं, तो आप ही अगर ऐसे सोचने लगे तो वैसा ही एक निगेटिव ओरा बनेगा और वो जो निगेटिविटी है वो आपका काम हो भी रहा हो तो रोक देगा। लेकिन एक काम कोई आप करना चाहते हो और आपने मन से ये विचार रखे कि मेरा काम होगा, जो होगा अच्छा होगा, मेरा काम होगा, तो वैसे एक ओरा बनता जाता है। वो आपको सपोर्ट करता है आपका काम सक्सेस बनाने में। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करें पॉजिटिव रहने की, अपनी थिंक पॉजिटिव रखने की। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। महाभारत की एक बात है कि भगवान श्री कृष्ण रथ चलाते थे अर्जुन का, तो और सामने कर्ण था, तो कर्ण का जो रथ चला रहे थे दोनों सामने सामने आ गए। अब कर्ण तो अर्जुन से भी बेहतर था, नंबर 1 कर्ण। दोनों सामने आ गए। अब कर्ण बरोबर निशाने पे तीर चला रहा था, सक्सेस भी हो रहा था। अर्जुन थोड़ा गड़बड़ा रहा था, अर्जुन का निशाने पे नहीं लग रहा था तीर। परिस्थिति ऐसी थी कि अब तो कर्ण वाट लगा देगा अर्जुन की। भगवान समझ गए और भगवान क्या कह रहे। अब भगवान ने अर्जुन को क्या कहना चाहिए, उपदेश देना चाहिए, भाई ध्यान दो, आप गलत तीर छोड़ रहे हो, ऐसे नहीं बोला। अगर गलत भी तीर चलते अर्जुन के तो भगवान बोलते वाह अर्जुन, वाह अर्जुन, कितना बढ़िया तीर चलाया। अर्जुन जैसा तो कोई धनुर्धारी जग में है नहीं, विश्व में नहीं है। वाह अर्जुन वाह। अर्जुन का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। एक्चुअल परिस्थिति अलग थी, सिचुएशन अलग थी कि अर्जुन जीतना चाहिए इतना पराक्रम नहीं कर पा रहा था, लेकिन भगवान वाह अर्जुन वाह। और सामने क्या हुआ, जो कर्ण का सारथी था, तो वो जब कर्ण तीर चलाता तो थोड़ी नफरत थी उसको कर्ण से, तो वो कर्ण को बोलता अरे कोई अकल है, कोई अकल नाम की चीज है, कहाँ बाण चला रहे, कहाँ तीर चला रहे हो। अर्जुन यहाँ खड़ा है, वहाँ तीर चला रहे हो, देखो अर्जुन को। मतलब कर्ण बहुत बढ़िया तरीके से युद्ध कर रहा था, लेकिन बातें जो आ रही थी सामने से, अरे इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो उससे उसका मोरल टूटता गया। और अर्जुन भूल कर रहे थे, फिर भी जो संगत थी उसको मिली भगवान की। भगवान क्या कह रहे थे, वाह अर्जुन।
और जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया अर्जुन का, तो अर्जुन जीतता है, अर्जुन उसके रथ को तोड़ देता है, अर्जुन फिर उसके तीर को भी तोड़ देता है, धनुष को भी तोड़ देता है। तो ये मामला क्या था? अपने विचारों का। वो अच्छा खेल रहा था कर्ण, लेकिन उसके साथ जो बातें हो रही थी तो कर ही नहीं सकता, उसने उसको हरा दिया। अर्जुन भूल कर रहा था युद्ध में, लेकिन तू कर सकता है, वाह अर्जुन। इस पॉजिटिव थिंक ने अर्जुन को जिताया। तो जीवन में ऐसे ही होता है, हम ही अगर फिक्स करते हैं अपने लिए कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, तो आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी बचपन में राजा को, उसके पिताजी को अब वारिस बनाना था अपना, तो राजा ने वहाँ पर बेटियों को बिठाया और लिखने के लिए बताया कि लिखो जो मैं बोलता हूँ। राजा ने कहा मैं महान बनूंगी, ऐसे लिखो। सबने लिख दिया, सबने कागज बताया। तो जब कागज पढ़ा राजा ने, तो सबने वही लिखा था जो राजा ने कहा था, मैं महान बनूंगी। लेकिन ये जो लक्ष्मीबाई थी, उसका कागज पढ़ा, तब उसने जो राजा ने कहा था वो नहीं लिखा। राजा ने क्या बताया था लिखने के लिए? अरे भगवान, राजा ने क्या बताया था लिखने के लिए? हाँ, पीछे आवाज नहीं आई मेरी? एक साथ बोलो, क्या बोला था? ऐसे लिखने के लिए बोला था। सबने सही लिखा, लेकिन जब लक्ष्मीबाई का कागज आया तो उसमें राजा ने जो कहा था वो नहीं लिखा। उसने लिखा था मैं महान हूँ। राजा ने कहा मेरी वारिस तो यही बनेगी, लक्ष्मीबाई, कि मैं महान बनूंगी, मैं महान हूँ। क्या लिखा था लक्ष्मीबाई ने? मैं महान हूँ। तो ये एक आत्मविश्वास को पैदा करता है, ये हमारा विचार। तो इसीलिए जैसे ही हमारी सोच होती वैसे हम बनते जाते हैं, जैसे वातावरण में हम जाते वैसे हम बनते जाते। पानी का बूंद अगर गर्म तवे पर गिर जाए तो क्या होगा पानी की बूंद का? गर्म तवे पर गिर जाए पानी का बूंद तो भस्म हो जाएगा ना, समाप्त हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। वही पानी का बूंद अगर सांप के मुंह में जा गिरे तो जहर बनेगा। वही पानी का बूंद अगर सिंपली में जा गिरता है तो मोती बनेगा। तो पानी का बूंद तो वही है, लेकिन वो बूंद जैसी संगत में गया वैसे परिणाम मिला। गरम तवे के संगत में गया तो समाप्त हो गया। वही सांप की संगत में गया तो जहर बना। वही सिंपली की संगत मिली तो मोती बना। तो हम कैसे वातावरण में रहे, कैसे विचारों में रहे, ये हमें फिक्स करना होगा। और यही बातें आपको आगे तक ले जाती है। आपको कोई धागा, कोई तावीज़, कोई मजार पे जाके मत्था टेकना, कोई जो अतिक्रमण वाली सारी कब्रें होती है वहाँ जाके मत्था टेकना, मानता बाधा रखना, और घरों में बहुत वास्तुशास्त्र के अनुसार सारी सिस्टम बनाना, और फिर आप सोचते हो कि मुझे सक्सेस मिलेगा, तो ऐसे नहीं होता है। हाथों की लकीरों पे यकीन मत रखना, तकदीर तो उनकी भी बनती है जिनके हाथ नहीं होते। तकदीर तो उनकी भी बनती है ना जिनके हाथ नहीं होते। तो लकीरों पे यकीन रखने से अच्छा है कि मैं अपने पुरुषार्थ पर यकीन करूं।
मैं अपने ताकत पर, क्षमता पर मैं यकीन, अपने आप पर यकीन करूं, मैं अपने आप को जानूं। और जब तक मैं अपने आप को नहीं जानता मैं कुछ नहीं कर पाता। तो इसीलिए हम कोशिश करें अच्छे विचारों में रहे, अच्छी संगत में रहे, सत्संगत में रहे, तो वैसे हम बनते जाएंगे। जब तक सद्गुरुदेव इमाम साहब महाराज की मुलाकात या संगत नाया लुटारू को नहीं मिली थी, वो लूटपाट करता था। लेकिन जब संगत, क्योंकि पहले संगत वैसे लोगों की थी, लेकिन जब संगत संत की हुई तो भी संत बना, नाया जी भी संत बने। तो जैसी संगत में हम जाते वैसे हम बनते जाते हैं। और हमें जो आयु मिली है, आप मुझे बताइए आपके शरीर की कीमत कितनी है? टेंशन वाला थोड़ा काम है। तो ऐसे आप फ्री माइंड बैठो एकदम हंसते हंसते। आपकी कितनी कीमत लगाओगे आप शरीर की, बताओ, मिनिमम मैक्सिमम कितनी लगाओगे कीमत? हाँ, अनमोल। वाह, जब अपनी कीमत दूसरों की तो हम लगा देते हैं 1 मिनट में, जब अपनी कीमत लगाने का समय आया तो अनमोल बन गए हम। आप हो ही अनमोल। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। यह तो है ही अनमोल। हमारा ये जन्म अनमोल है, ये शरीर अनमोल है। तो अगर हम इस बात को मानते हैं अनमोल है, तो क्या हम उसी तरह व्यवहार शरीर के साथ कर रहे हैं? शरीर अनमोल है, लेकिन जितना अन्याय हम शरीर पर करते हैं उतना और किसी चीज पे नहीं। जितना आप लोग मोबाइल संभालते हो, मोबाइल खरीदते ही उसे स्क्रीन गार्ड, फिर उसे कवर कि टूटे नहीं, खराब ना हो, क्रैचेस ना आ जाए, जितनी मोबाइल को आपने रखा, जितना गाड़ी को रखते हो, जितना घर को रखते हो, घर टूट जाए तो दूसरा बनता है, मोबाइल टूट जाए तो दूसरा मिलेगा, गाड़ी थोड़ी खराब हो जाए दूसरी खरीद सकते हो। जो चीज़ें रिप्लेसमेंट में मिलती है, वारंटी गारंटी में मिलती है, वापस खरीद सकते हो, उसकी इतनी चिंता हमने की, इतना सोचा, लेकिन शरीर नो रिप्लेसमेंट, नो वारंटी, नो गारंटी, शरीर वापस नहीं मिलता। उस शरीर के बारे में हम नहीं सोचते। पेट्रोल डालना है गाड़ी में तो पेट्रोल ही डालते हो, डीजल डालना हो तो डीजल, गाड़ी है तो डीजल ही डालते हो, पेट्रोल की जगह डीजल नहीं, डीजल की जगह पेट्रोल नहीं। ये गाड़ी के बारे में तो आपने समझ लिया कि मशीन खराब होता है, अपने मशीन का हम नहीं सोचते, अपने शरीर का हम इतना नहीं सोचते जितना गाड़ी का सोचते हैं। मोबाइल भी चार्जिंग लगाते हो तो इतना समय नहीं लगाते कि बैटरी खराब हो जाए, मोबाइल का इतना सोचते हो, अपनी बैटरी गर्म हो जाए वो नहीं सोचते। वैसे तो सबने 3 फैक्ट्री का मालिक बनना चाहिए। कितनी? 3 फैक्ट्री का मालिक बनना चाहिए। पहली है, अगर बनना हो तो बताओ, 3 फैक्ट्री के मालिक बनना चाहिए, बताओ, युवाओं के लिए खास। ब्रेन में आइस फैक्ट्री, ब्रेन में आइस फैक्ट्री, जुबान में शुगर फैक्ट्री और हार्ट में लव फैक्ट्री। ये जो 3 फैक्ट्री है ना, इसका हमने मालिक बनना चाहिए। और वैसे भी मैंने कई बार कहा है कि हमारे चेहरे की जो चमक है वो फेयर एंड लवली से नहीं आती। फर्क पड़ जाए तो कंपनी वाले को जरूर पड़ता है, उसको पैसा मिलता है, लेकिन जीवन की चमक,
या तो हमारे चेहरे की चमक है ना, वो हार्ट एंड लवली से आती है। आपका हार्ट लवली हो, आपके हृदय में प्रेम हो, आपके हृदय में करुणा हो, आपके हृदय में समता हो, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई इस जाति से नहीं, कुछ उस समाज से नहीं, बस इंसानियत। हमारे हृदय में समरसता हो, हमारे हृदय में सबके प्रति समभाव हो, वसुधैव कुटुंबकम। तो ऐसा जो हृदय है वो हमें सुंदर बनाता है, हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। तो हम 3 फैक्ट्री के मालिक बने कि हमारे ब्रेन को आइस फैक्ट्री शांत रखे। जैसे सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा की एक मुलाकात मैंने सुनी थी। ब्रायन लारा उन दिनों नंबर 1 वो बैट्समैन रहता था, उन दिनों की बात है। रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे वो चल रहा था। तो उसको सब मीडिया वालों ने पूछा कि आप तो पहले नंबर पे हो, रैंकिंग फर्स्ट है आपकी बैट्समैन करके बैटिंग में। तो उसने कहा बोलते बोलते कि ठीक है, रैंकिंग में बैट्समैन मैं फर्स्ट नंबर पे हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट नंबर पे सचिन तेंदुलकर को मानता हूँ। तो उसे पूछा गया रैंकिंग में तो आप हो, तेंदुलकर कहाँ से बीच में आ गया? तो उसने कहा कि चलो बैटिंग में मैं नंबर 1 हूँ, लेकिन मैं उसको इसलिए नंबर 1 मानता हूँ रैंकिंग में, मेरे से भी अच्छा प्लेयर मानता हूँ कि सचिन तेंदुलकर जैसे हर हाल में वो हैप्पी रहता है, कूल रहता है, वैसे मैं रह नहीं पाता, इसीलिए तेंदुलकर मेरे से भी अच्छा है। जो वो कूल रह पाता है ना, शांत रह पाता है, जैसे भी वो 0 पे आउट हो जाए फिर भी शांत कूल, तो बोले वो मेरे से नहीं होता है। इसीलिए ठीक है, मैं बैट्समैन हूँ रैंकिंग नंबर 1, लेकिन विशेषता तो मेरे से ज़्यादा तेंदुलकर में है कि वो शांत रह सकता है। मतलब इतना बड़ा प्लेयर है वो भी, लेकिन इतना बड़ा दुनिया का नाम जिसका है, उतना बड़ा नाम होने के बाद भी वो शांत रह सकता है। तो हमें ये जो गुण है ना, ये बड़ा बनाते हैं। सब दुनिया उसको बड़ा बना रही थी, उसने तेंदुलकर को बड़ा बता दिया संस्कारों के कारण। इसलिए सुशिक्षित तो हम बने, साथ में सुसंस्कारी भी बने। अच्छे डॉक्टर बन पाते हो, आसान है बन जाना, साइंटिस्ट बन जाना, इंजीनियर बन जाना वैसे आसान नहीं है, लेकिन बन सकते हैं मेहनत करके। लेकिन वो डॉक्टर, वो साइंटिस्ट, वो टीचर, वो इंजीनियर अगर इंसान ना हो तो वो किसी काम का नहीं। और कोई इंजीनियर भले न हो, डॉक्टर भले न हो, साइंटिस्ट भले न हो, लेकिन अगर इंसान हो तो सारी दुनिया उसको चाहती है। तो हम इंसान बनने की कोशिश करें, सरल बनने की कोशिश करें। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, अपने आप के बारे में सोचें, अपने आप से प्रेम करें। जैसे शाम को मैंने कहा कि धर्म जीवन है, सत्यम परम धीमहि, हम सत्य को धारण करें, ये धर्म है। तो धर्म के संस्कार हमारे जीवन में होने चाहिए। अगर ये संस्कार न हो तो गड़बड़ी क्या होती है, उसका एक उदाहरण बताता हुआ सवाल जवाब में जाएंगे। एक एडवोकेट थे, या तो नहीं है कोई? हाँ, एक थे, वो तो चले गए, लेकिन ये अच्छे वाले थे। एक एडवोकेट थे, उसको एक गलत आदत थी। वो उसके बेटे को जब वो गुस्से हो जाता था ना, या तो घर में कोई नौकर होता था कोई, तो नालायक बोलता था उसको, ए नालायक इधर आओ, ए नालायक क्या कर रहे हो। तो उसका आदत हो गई थी। तो
दिन भर कितनी बार उसका बच्चा ये सुनता था। अब बच्चे आप जो करते हो ना वही करते हैं, आप जो बोलते हो वही बोलते हैं, आप जो बोलो जैसे करोगे वो अनुकरण करेंगे, बच्चों का स्वभाव होता है। तो एक दिन क्या हुआ, ये ऐसे टेबल पे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वकील एडवोकेट, और उसका जो बेटा था वो बस आती ना, बस रमकड़े में बस आती है, एसटी बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो वो बस लेके इसे घुमा रहा था। फिर एक उसने बस स्टॉप बनवाया था, वहाँ घुमा फिरा के बस स्टॉप पे ले आता और फिर वो बोलता जिन नालायकों को उतरना है वो उतर जाए, जिन नालायकों को चढ़ना है वो चढ़ जाए। ये ऐसे गुस्से से देखता अपने बालक को, बेटे को, कुछ बोल नहीं पाया। वापस वो घुमा फिरा के बस स्टॉप बनाया था, ये ऐसे पढ़ रहा था, वो खेल रहा है बच्चा, जिन नालायकों को उतरना है वो उतर जाए, जिन नालायकों को बैठना है वो बैठ जाए। अब ये कब तक इसका चलता रहा, ये नालायक नालायक बोलते ही जा रहा है, तो पिताजी गुस्से हो गए। फिर जैसे न्यूज़पेपर तो छोड़ दिया, ऐसे पीटा उसको, बेटे को इतना पीटा, नालायक बोलता है, बहुत मारा बच्चे को। फिर आके बैठ गया, न्यूज़पेपर शुरू, एडवोकेट। बेटा बेचारा 5 मिनट के बाद शांत हुआ, आया, अपनी रमकड़े वाली वो बस ली, फिर घुमाई, और जैसे बस स्टॉप पे खड़ी की और बच्चा बोलने लगा, कोई बात नहीं, आज एक नालायक के कारण हमारी बस लेट हुई है। जिन नालायकों को बैठना है वो बैठ जाए, जिन नालायकों को उतरना है वो उतर जाए, आज एक नालायक के कारण हमारी बस लेट हुई है। अब इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, जैसे उसने बड़ों से सुना वैसे उसे संस्कार मिले, तो इतना महत्व है। अभी इसे मारने के बाद भी उसने उस बात को बंद नहीं किया, और न तो वो करेगा, क्योंकि घर में अगर ऐसे संस्कार मिलते हो, अगर बच्चों को हमने ये बातें दी तो आपने दिया क्या बच्चों को? उसने तो अपने बाप को भी नालायक बोल दिया ना, तो इसमें दोष बेटे का नहीं है, दोष तो बाप का ही है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हम संस्कारों को ज़्यादा महत्व दें। जैसे दोपहर में एक बात थी कि मोबाइल का व्यसन, देखिए जीवन में सारी चीज़ें जरूरी है, मोबाइल भी जरूरी है, घर में टीवी भी जरूरी है, आपके पास गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, सारी चीज़ें जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, भोजन में स्वीट भी जरूरी है, भोजन में खट्टा मीठा भी जरूरी है, सब्जी भी जरूरी है, भोजन। लेकिन ये सारी चीज़ें जरूरी होने के बाद भी ये सारी चीज़ें प्रमाण में जरूरी है। मोबाइल ठीक है, लेकिन अगर मोबाइल का व्यसन हो जाता है तो वो गलत है। मोबाइल छूटेगा नहीं, और छोड़ दिया तो भी आज आप रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, वो एक अंग बन चुका है जीवन आज लाइफस्टाइल में। लेकिन वो व्यसन न बन जाए ये हम ध्यान में रखें। जैसे कई संत बोलते हैं चाय मत पियो, वो चाय अगर व्यसन बन जाती है तो वो गलत है कि चाय के बगैर चलेगा ही नहीं, दिन भर बहुत चाय पी लेते हो तो वो व्यसन बन जाता है। चाय पीना गलत नहीं है, लेकिन कभी चाय न मिली और न मिलने से विचलित हो जाना गलत है। तो समझ लेना आप चाय के व्यसन में फंसे हो और ये गलत है। आप ये सारी चीजें आपको जीवन में जरूरत है, लेकिन जितना जरूरी है इसकी जास्ती करोगे तो नुकसान आपका होगा। आप सब्जी में नमक कितना रखती हो?
सब्जी में नमक कितना रखती हो? प्रमाण में, जितना जरूरी है। उसी तरह जीवन में ये जो सारी बातें हैं, ये इतनी ही हम यूज करें जितना जीवन के लिए जरूरी है। अगर आप इसके व्यसन में फंस गए, ये आपके लिए व्यसन बना, तो यही आपका नुकसान करेंगे। दुर्योधन जैसे बड़ा हो रहा था, विदुर जी ने कहा, जब दुर्योधन का जन्म हुआ, विदुर जी ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, इसको मार दो, खड्डा खोदो और इसको जमीन में गाड़ दो, इसको दुर्योधन को। बोले क्यों? ये दुर्योधन अगर बड़ा बन जाता है, आज इसको खत्म कर दो, नहीं तो ये आपके कुरुवंश को खत्म कर देगा। नहीं बात मानी। विदुर जी तो भविष्य भी जानते थे। बात नहीं मानने का नतीजा क्या हुआ कि जब दुर्योधन छोटा था तो दुर्योधन को नहीं मारा, खत्म नहीं किया। दुर्योधन बड़ा हुआ और दुर्योधन जैसे बड़ा हुआ, दुर्योधन ने पूरे कुरुवंश का विनाश कर दिया। अब ये दुर्योधन कौन? व्यसन। व्यसन जब छोटा है तब उसे खत्म कर दो। अगर व्यसन बड़ा बन जाता है तो वो आपको खत्म कर देगा। और आपने ही कहा कि जीवन अनमोल है, तो इस समझदारी के साथ हम जीवन को जीने की कोशिश करें कि हमारे जीवन में कोई व्यसन न हो। हम व्यसनाधीन न बने कि अपने आप के ही हम दुश्मन बन जाए। इसी विचारधारा के साथ रहने की हम कोशिश करें। वैसे भी व्यसन हमें नहीं पकड़ते, हमने व्यसनों को पकड़ा रहता है। एक गया साधु के पास, बोले ये व्यसन छोड़ना है, छूटता ही नहीं है। तो साधु ने कहा दूसरे दिन आओ। दूसरे दिन ये भगत गया, मतलब ये पीने वाला भगत, वहाँ गया, साधु दिखाई नहीं दिए। पूछा तो बोले बाबा जी तो उस तरफ गए। उस तरफ देखा तो एक पेड़ को ऐसे पकड़ा था बाबा जी ने। बोले महाराज जी आपने आज बुलाया था? बोले मैं वही पेड़ को पूछ रहा हूँ कि इसका क्या करें, मैं पेड़ से बात करता हूँ। तो कई समय हो गया, साधु पेड़ को छोड़ ही नहीं रहे। इसने कहा साधु बाबा आपकी बात हो गई? बोले बात तो हो गई, लेकिन ये पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है। इसने 2-3 बार बोला पीने वाले ने। बाबा जी बोले मैं ये पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है, मैं क्या करूं? बोले बाबा जी पगला गए हो, इस पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा, आपने पेड़ को पकड़ रखा है, आप छोड़ोगे तो छूटेगा। बोले यही तेरा जवाब है, व्यसन ने तुझे नहीं पकड़ा, तू छोड़ेगा तो वो छूटेगा। लेकिन हम तो चालाक होते हैं ना। एक दिन हमने कहा पड़ी की मत खाओ, एक ने वचन दे दिया गुरुजी नहीं खाऊंगा, 8वें दिन वही खाते खाते पकड़ा गया। मैंने कहा तू तो पड़ी की नहीं खा रहा था और आप तो पड़ी की खा रहा है। तो उसने बोला गुरुजी आपने बोला था पड़ी की मत खाओ, मैं तो अंदर वाला मसाला खाता हूँ, पड़ी की फेंक देता हूँ, पड़ी की नहीं खाता। तू चालाकी ओछी कर, भगवान ने मेहरबानी वधारे तसे। इसमें चालाकी नहीं चलती है शरीर के साथ। एक दिन तो कथा में थोड़ा गला मेरा खराब था, एक को पता चला, वो आया, बोले गुरुजी एक काम करो, आपको गले में थोड़ी तकलीफ है, खांसी है आपको थोड़ी। मैं बोला हाँ, और 3 दिन कथा के बाकी है। उसने कहा गुरुजी एक काम करो, थोड़ी ले लो। आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही समझ गए जल्दी। मुझे समय लगा था समझने में। मैं कहा कई दवाई, कई मेडिकल में मर से
कि महाराज जी ये मेडिकल में नहीं मिलती, आप थोड़ी सी ले लो। मैंने कहा तो विस्तार करेगा तो समझ में आएगी। बोले थोड़ी सी शराब ले लो तो खांसी मिट जाएगी आपकी। मैं बोला खांसी मिट जाएगी? बोले हाँ। मैं बोला आपको कैसे इतना विश्वास है कि खांसी मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी खांसी? बोले महाराज जी जब से मैंने पीना चालू कर दिया, घर खत्म हो गया, खेतीबाड़ी खत्म हो गई, बीवी घर छोड़ के चली गई, सारा पैसा खत्म हो गया, क्या आपकी खांसी खत्म नहीं होगी? मैं बोला बात तो बढ़िया है तेरी, तेरा सब कुछ चला गया, मेरी खांसी जरूर जा सकती है। मतलब उसे भी पता है जब से पीना शुरू किया तो नुकसान में है, बर्बाद हो रहा है, उसको भी पता है। तो जब छोटा होता है ना व्यसन, तब उसे खत्म कर दो। निंदा भी व्यसन है, ईर्ष्या भी व्यसन है, देखा देखी भी व्यसन है, चुगली भी व्यसन है। भगवान ने मंत्रा शकुनी को नहीं छोड़ा, जिन्होंने घर तोड़ा किसी का, ये भी व्यसन ही आता है। तो जो भी जास्ती है, जो हमें हमारे हृदय में गलत भाव प्रकट होते हैं ना, वो सारी चीजें व्यसन है। और जिन बातों से हृदय में प्रसन्नता प्रकट होती है वो सत्संग है, वो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो उसको ध्यान में देके आप कोशिश करिए कि मैं कुछ अच्छा करूं। तो ये सवाल कुछ ले लेवे। ये एक सवाल है 25 અને 27 રોજામાં પૂજા કેમ થાય છે? जैसे अभी वो चंदन विधि होती है, तो चंदन विधि ऐसे माना जाता है कि पुण्यतिथि मानी जाती है सद्गुरुदेव इमाम शाह महाराज की, लेकिन हमें वास्तविकता को समझना पड़ेगा। जिस दिन सद्गुरुदेव इमाम शाह जी महाराज ने समाधि ली तो उस दिन वो चंदन विधि मनाई जाती है, ऐसी परंपरा है। अब जो सवाल पूछा गया, लेकिन सद्गुरुदेव इमाम शाह जी महाराज ने समाधि ली ही नहीं है। वास्तविकता को हमें समझना चाहिए, चरित्र को पढ़ना चाहिए। जब सद्गुरुदेव इमाम शाह जी महाराज का मन हुआ कि अब जो करना था, जो धर्म प्रचार प्रसार करना था, जो जागृति करनी थी, जो एक संदेश मुझे देना था, तेज के उपासक बनो, अखंड ज्योत प्रज्वलित करके उस तेज की आराधना उपासना करो, ये मुझे संदेश देना था। सत्य की राह पर चलो, सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथः वितते देवयान। करते हो तो देवयान मार्ग की आपको प्राप्ति होती है, जो देवयान मार्ग आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए सत्य के पंथ पर चलना पड़ेगा। तो ये उन्होंने मैसेज दिया, इंसान बनाया, हे जंदा कायम देव पाया। मतलब उन्होंने कहा कि जो देव है, भगवान है, वो सब घट में विराजमान है, सब में भगवान को सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो हम बोलते हैं ना, हे जंदा कायम देव पाया, संस्कृत में बोलते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, उसका वो गुजराती में बोलते हैं हे जंदा कायम देव पाया, सर्वम खलविदम ब्रह्म, की सब में भगवान विराजमान है। तो सबकी ओर देखकर, उसमें भगवान देखकर उसके साथ हम जुड़े, प्रेम करें, ये उसका भाव है। ये संदेश इमाम शाह जी महाराज ने दिया। और फिर नाया जी महाराज, बाबाराम महाराज, कीकीबाई माता जी, शाना काका महाराज, हाजर बेग महाराज, सबको कहा कि अब मैंने समाधि लेनी है। तो मैं अभी ये जो मंदिर बनवाया, आप देखना ऊपर 9 घुमट है, आजू बाजू में 8 है, बीच में 9वां, तो पृथ्वी के 9 खंड है। तो इमाम शाह जी महाराज ने, आप वास्तुशास्त्र में भी देखना, वो जो मंदिर प्रेरणापीठ में बनवाया, वो 9 खंड, पृथ्वी के खंड कितने हैं? 9। इसलिए उन्होंने 9 शिखर वाला वो मंदिर बनवाया। मतलब वो जो मंदिर बना है प्रेरणापीठ में, वो पृथ्वी माता, 9 खंड पृथ्वी का प्रतीक मंदिर उन्होंने बनवाया।
वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि यहाँ भूमि की धरित्री माता कुंवारिका माता की हमें पूजा करनी है। उन्होंने कहीं नहीं कहा यहाँ मेरी समाधि बनाना है। कुंवारिका माता के लिए उन्होंने वो मंदिर बनवाया था, और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि अब ये जो मंदिर बना है, मैं इसमें जो ज्योत यहाँ पर प्रकट है, जल रही है, जो सद्गुरुदेव इमाम साहब महाराज ने अपने त्राटक से प्रकट की है ज्योत प्रेरणापीठ में, तो इस ज्योति में मैं विलीन हो रहा हूँ। अब मेरा अवतार कार्य पूर्ण हुआ, तो मैं मंदिर में जाके दरवाजे बंद करता हूँ। सुबह दरवाजे खोलना, सुबह तक नहीं। तो वो अंदर गए, शाम का समय था, सबने विदाई दी नम आँखों से। रात भर उन्होंने अपनी साधना की, और यौगिक साधना के द्वारा उन्होंने अपने आप के अपने शरीर को पंच तत्वों में विलीन किया, और अपना जो निज रूप था, उनकी आत्मा, उनका निज रूप वो ज्योत में समाहित हुआ। सुबह हुई, सबने दरवाजे खुले, तो वहाँ पर एक फूल पड़े हुए मिले। शरीर नहीं दिखाई दिया, फूल पड़े हुए थे, और वो सब देखने लगे कि सद्गुरुदेव कहाँ गए। तो ज्योत से आवाज आई कि यहाँ वहाँ मैं आपको नहीं मिलूंगा। सामने जो ज्योत तेज स्वरूप परमात्मा प्रकट है, मैं अपने इस निज रूप में, तेज में, प्रकाश में मैं एक हो चुका हूँ अपने मूल स्वरूप में। आज के बाद मेरे दर्शन करने हो तो इस ज्योत में देखना, मैं उसी में मिलूंगा, और इसमें मेरा दर्शन आप जरूर करना। और इस दिव्य ज्योति के माध्यम से मेरी मेहर नजर, करुणा नजर हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी, चिंता मत करिए। ये आकाशवाणी हुई थी, ये सद्गुरुदेव ने उनको बताया था। तो ये बात आपको पता चली, ये उनके चरित्र में है, और ये फैक्ट है। मैं आपको कोई ऐसी वो जुमले नहीं बता रहा हूँ। तो इमाम साजी महाराज ज्योत में विलीन हुए, प्रकाश समाधि उन्होंने ली, तो उसे वो प्रकाश में एक हो गए, तो हम उसे समाधि नहीं बोल सकते। मतलब कि आज भी देखो, आज आप बेड़ी पहनते हो, नहीं पहनते? प्रेरणापीठ में बेड़ी पहनते हो, खुलती है नहीं खुलती है? अगर काम होना हो तो खुलती है, न होना हो तो नहीं खुलती। मतलब कि आज भी वो कौन खुलवा रहा है बेड़ी वहां पर? कौन खोल रहे वहां पर? आपकी मानता बाधा होती है, आप प्रणाम करते हो, कई आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, कौन कर रहा है? अगर वो समाधि ले लेते, आज वहां पर नहीं होते, तो आपकी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती, आपकी बेड़ी कैसे खुलती? तो आज भी वहाँ के जो चमत्कार है, ये प्रमाण है कि आज भी हमारे सद्गुरुदेव इमाम साहब जी महाराज प्रत्यक्ष वहाँ पर विराजमान है ज्योत के माध्यम से। वो कहीं नहीं गए, उन्होंने समाधि ली ही नहीं। तो समाधि नहीं ली तो पुण्यतिथि की, और फिर इन चीज़ों का कोई सवाल आता ही नहीं। लेकिन कुछ साल पहले हमें उन बातों को भी समझना पड़ेगा कि कुछ साल पहले जब मुगलों का राज था, तो उन दिनों राम मंदिर तक तोड़ा गया। इस भारत देश के आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर तक तोड़ा जाता है, मथुरा में मंदिर तोड़ा जाता है, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा जाता है, वहां मस्जिद बनती। इतना प्रेशर था उन लोगों का उन दिनों। ये कुछ बातें सतपंथ की परंपरा में घुसाई गई, आई। अयोध्या और जो मैंने बताया, वहां पर स्ट्रक्चरल जिहाद हुआ। समझ आ रही है बात? वहां पर स्ट्रक्चरल जिहाद हुआ, और प्रेरणापीठ की परंपरा में एक उन्होंने अपना वैचारिक एक जिहाद उन्होंने किया। मतलब अपने विचारधाराओं में जिहाद वो लोग ले आए कि कुछ ऐसी बातें और परंपरा उन्होंने अपने संस्कारों की सतपंथ में दे दी जो अपनी नहीं थी, जो अपनी मान्यता नहीं है। मैं खुद इमाम साजी महाराज की कोई पुण्यतिथि नहीं मनाता, क्योंकि मेरा भरोसा है कि मेरे बाप आज भी वह जीवंत है, हाजरा हुजूर है, और प्रत्यक्ष विराजमान है, और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं।
ये मेरा विश्वास है। तो ये वो बातें हैं जो मैं मानता हूँ, वही बातें मैं आपसे कह रहा हूँ। एक ही बात कहूँगा कि अगर गलत बातें आपके पास पहुँची भी हो तो उसका कारण ये है, गैरों से सुना तुमने, गैरों को कहा तुमने, थोड़ा हमको कहा होता और थोड़ा हमसे सुना होता। अगर हमको कहते, हमसे सुनते, तो ये कोई गलत फहमी नहीं आती। शक्ति भक्ति वाली धुन लेवी, तो ये शक्ति भक्ति वाली धुन 2023 की फरवरी में अवाखल में गाएंगे कथा में। अगला सवाल है भूमि दाग। 22 फरवरी से कथा होगी। आज ही तारीख फिक्स करी हमने, बीच में समय मिला, उसमें मीटिंग हुई। 22 फरवरी 2023 अवाखल में श्रीमद् दशावतार कथा। फिर 7 दिन बैठेंगे अपन, 6-6 घंटा दिन भर। भूमि दाग का सवाल है कि सतपंथ में भूमि दाग की परंपरा है। एक बात सुनिए, मैं अब जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप ध्यान देना तो जल्दी बातें समझ में आएगी। मुझे क्या है, मैं कथा वक्ता हूँ ना, तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो जाता है, क्योंकि मैं माइक में बोलना चालू करूँ तो 4 घंटे बाद बंद होता है। आदत से मजबूर, ये आदत होती है। जैसे एक चोर भाग रहा था, भागते भागते एक कुएं में गिरा। अब उसके पीछे एक इंस्पेक्टर भी भाग रहा था, वो भी भागते भागते वो भी उसके पीछे उसमें गिर गया। अब एक सिपाही, पुलिस सिपाही पीछे से आ रहा था, उसने आवाज़ तो सुनी कि इसमें कोई गिरा है, चिल्ला रहा है, तो इसने, सिपाही था, पुलिस सिपाही, डोर छोड़ा, नीचे डोरी छोड़ी और बोले डोरी को पकड़ो, आ जाओ ऊपर। अब नीचे इंस्पेक्टर को अच्छा लगा, अब इसको नहीं पता नीचे कौन पड़ा है कुएं में, इसने तो डोरी छोड़ी सिपाही ने, और डोरी को पकड़े पकड़े इंस्पेक्टर ऊपर आया और जैसे अपने साहब को देखा, अब इसको आदत थी सैल्यूट, सिपाही ने एकदम सैल्यूट किया। जैसे सैल्यूट के लिए हाथ ऊपर किया, डोरी छूटी, इंस्पेक्टर नीचे। इंस्पेक्टर चिल्लाने लगा, बोले क्या कर दिया? बोले साहब जी आदत से मजबूर, साहब दिखाई दिया तो सैल्यूट करना पड़ा। तो ऐसी आदत होती है। सतपंथ में भूमि दाग की जो बात आती है ना, सतपंथ में 4 दाग मान्य है। वन दाग, जल दाग, अग्नि दाग और भूमि दाग। 4 दागों को सतपंथ संप्रदाय स्वीकारता है, किसी भी दाग का सतपंथ में विरोध नहीं किया। रही बात, अगर हम भूमि दाग करेंगे तो मोक्ष मिलेगा और अग्नि दाग या कोई और दाग करेंगे तो फिर मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कोई शराबी शराब पी पी के गाँव को झगड़ाते झगड़ाते, मंदिर जाने वालों की निंदा करते करते मर गया और उसको भूमि दाग कर दिया, तो क्या स्वर्ग में जाएगा? जो शराब पी पी के मरा, गाँव भगवान को प्रार्थना करता था इसको ले जा जल्दी, इतना गलत जीवन जी रहा था, उसको भूमि दाग दे दिया, क्या मोक्ष में जाएगा? ये मोक्ष और अधोगति या ऊर्ध्वगति के लिए ये हमें दाग नहीं बताए गए। अग्नि दाग भी मान्य है सतपंथ में। आज आप देखो तो पूरा दक्षिण गुजरात अग्नि दाग करता है सतपंथ में। कई सतपंथ में ऐसे लोग हैं कि जो अग्निदाग करते हैं, उसका विरोध सतपंथ में कभी नहीं किया गया, जो परंपरा है। लेकिन भूमि दाग, प्राधान्य भूमि दाग को इसलिए दिया गया सतपंथ में कि 4 दागों में से कोई एक दाग करना है। भूमि अग्नि दाग का विरोध नहीं है, अग्नि के तो हम पूजक है। हम तो दीपक को, आज हमने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तो ज्योत जलाई ना, आज तो हम तो अग्नि की पूजा करते हैं, हम तो ज्योत को प्रणाम करते, ज्योत की पूजा करते, अग्नि की पूजा करते, अग्नि को प्रणाम, अग्नि की अगरबत्ती, अग्नि की आरती, अग्नि का भजन, अग्नि का नाम संकीर्तन, अग्नि को भगवान माना हमने, तेज को। तो अग्नि के हम विरोधी नहीं है अग्नि दाग के, लेकिन अग्नि हमारी पूजनीय है और इसमें ये गंदा शरीर
हमने अग्नि में नहीं डालना चाहिए, एक भाव है। दूसरा भाव है कि आपको कोई भी एक दाग करना है तो भूमि दाग अच्छा इसलिए है कलयुग में। आप देखो ग्लोबल वार्मिंग आज पूरा बड़ा मामला है, तो एक व्यक्ति के अग्नि दाग के लिए 2 पेड़ काटे जाते हैं, काटने पड़ते हैं। हमारी शिक्षा पत्री में लिखा हुआ है कि प्रभाते फूल चुटवानो बहुछे दोष, नीलू झाड़ तोड़वू नहीं। तो शिक्षा पत्री में बताया कि झाड़ तोड़ो मत, काटो मत। फूल तोड़ने का भी सुबह में मनाही किया है, सुबह सुबह सूर्योदय से पहले। तो और दूसरी बात, अगर हम अग्निदाग के लिए पेड़ों को काटेंगे तो कहीं तो आचार संहिता का सवाल वापस खड़ा होगा। तो इस कारण से पेड़ों को काटने से रोकने के लिए यहाँ पर भूमिदाग बताया। हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। ये बातें 7-7 दिनों की है समझने के लिए कि यहाँ पे शिक्षा पत्री में उन्होंने पेड़ों को काटने से, आपको बाबाराम महाराज का चरित्र लगभग सबको पता है। नहीं पता हो तो आप दुर्भागी हो, कानम में रह के बाबाराम का और नयाजी महाराज का चरित्र पता न हो। उन्होंने 12 सालों तक, 12 वर्षों तक तप किया, फिर भी इमाम साहजी महाराज ने क्या कहा बाबाराम महाराज को, आपके तप का कोई फल नहीं है। क्यों? आप नीम के पत्ते को तोड़कर खाते थे, तप का आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आपने तप तो किया लेकिन पेड़ का नुकसान किया। आप पेड़ को, पत्ते को वापस जोड़ तो नहीं सकते, तोड़ने का किसने अधिकार दिया आपको? मतलब आप जब भगवान की भक्ति करते हो तो इतनी सी भी हिंसा आप नहीं कर सकते, तब वो जब वहाँ तक पहुँचता है। तो उन्होंने, बाबाराम महाराज ने फिर वापस 12 सालों तक तप किया और खाया क्या था? जो सूखे पत्ते नीचे पड़ेंगे नीम के, वो खाए और फिर तप किया। तो यहाँ पे पत्ते तोड़ने का विरोध वो करते हैं, अहिंसा बताते हैं, और अग्निदाग बता के फिर वो पेड़ काटने की बात नहीं करेंगे ना, इसलिए उन्होंने बैलेंस रखा। इसलिए पेड़ों को बचाने के लिए, वृक्ष संवर्धन के लिए उन्होंने ये बातें बताई। दूसरी बात, अग्नि में भी तो शरीर को जलाना है जिसमें प्रदूषण भी होता है। अगर मिट्टी में हम शरीर को दफनाते हैं तो मिट्टी में पंच तत्व है, उसमें शरीर मिल जाता है। और जमीन में जो जीव होते हैं उनको अपना शरीर भोजन मिलता है, तो उनका भी पोषण हुआ, जमीन में रहने वाले जीवों का भी काम हुआ, और पंच तत्व मिट्टी में विलीन हो गया, कोई नुकसान प्रकृति का नहीं हुआ। तो इस कारण से अभी अपने हिंदू धर्म में ही जो छोटे बच्चे की मृत्यु होती है तो उसे भूमिदाग ही कराते हैं। जो महंत है, संत है, साधु है, उनको भी भूमिदाग किया जाता है। तो अगर संतों को, साधुओं को, और कई संप्रदाय और कई समाज ऐसी है, जैसे जोशी समाज है, कई समाज है जिनमें नाथ संप्रदाय भूमिदाग ही किया जाता है। तो अभी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो नरेंद्र गिरी अध्यक्ष थे जिन्होंने सुसाइड किया था, उनको भूमिदाग किया गया। वो तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। तो कई परंपराएं हैं, अगर हिंदू धर्म में भूमिदाग की परंपरा नहीं होती तो कोई भूमिदाग करते ही नहीं। तो ये कुछ कारण रहे थे जिस कारण से सतपंथ में भूमिदाग का प्राधान्य रहा। और अपन अगर देखें अथर्ववेद में चारों दागों की महिमा बताई गई है। चारों दाग मतलब भूमि दाग की चर्चा भी अथर्ववेद के यम पितरंत्येष्टि अध्याय में आते हैं। तो अथर्ववेद ने बताया कि आपको ठीक लगे तो आप भूमि दाग भी दे सकते हो। सतपंथ धर्म में रोजाનું શું महत्व છે જ नहीं। मैंने जो बताया ना, ये साधु की पूजा करने तक तो ठीक था, लेकिन हम पत्ते की भी पूजा करना चालू कर दिया, और अगले ने किया तो पिछला भी कर रहा है। जब वो माता जी को पूछा तो उसने बताया मैंने तो हाथ पोंछने के लिए पत्ते को पूछा था, हाथ साफ किया था। ऐसी बातें हैं। ये रोजा का कोई महत्व सतपंथ की परंपरा में है नहीं, ये गलत बातें हैं। हम
मैं प्रमाण दूंगा सब बातों का। आप मुझे बाद में मैसेज करके या तो मुझे पूछ भी सकते हो, मैं प्रमाण के साथ सतपंथ के ग्रंथों का प्रमाण दे के बात करूंगा आपसे। एक बात, एक शास्त्र है सदगुरु इमामसा महाराज का, उन्होंने कहा, जुगा जुग जे व्रत होय मुनिवर तेज आचरऊ, अवर उपवास करीने भाई भूखेसु मरऊ। सतपंथ में हमें बीज का ही एक व्रत दिया है। जो अमावस्या के बाद बीज आती है ना हर महीने में, अमावस्या के बाद जो बीज आती हर महीने, उस बीज का महत्व बताया गया कि महीने में एक उस बीज का व्रत आप रखो। बाकी कोई रोजा की और कोई बात सतपंथ में नहीं आती है, घुसाई गई बात है। आप कर भी रहे हो तो ये गलत है, कोई फायदा उसका है ही नहीं। मेरी तो प्रार्थना है कि हम इन बातों को समझें और इसको समाप्त करने की कोशिश करें और सतपंथ को सही ढंग से आगे ले जाने की कोशिश करें। और जब बुधवार की अमावस्या, गुरुवार की एकम प्रतिपदा और जब शुक्रवार को बीज होगी तो वो बालेंदु व्रत, वो शुक्रवारी बीज बोली जाती है। उस दिन का 2 दिन का उपवास होता है, गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन का, 12 प्रहर का। तो वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब कलयुग की रचना हुई थी तो कलयुग की रचना ये जो शुक्रवारी बीज थी उस दिन हुई थी, इसलिए वो शुक्रवारी बीज मतलब कि वो बर्थडे है कलयुग की, इसलिए व्रत किया जाता है उस दिन। और बीज का ज़्यादा महत्व है कलयुग में, तो बीज का व्रत सतपंथ में बताया गया, उतना ही हम करें। बाकी तो सिस्टम को आराम मिलने के लिए आप गुरुवार करते हो, एक आध कोई कर लेते हो तो ठीक है। सिस्टम भी बेचारी थक जाती है, पूरा दिन भर में मशीन चालू ही रहता है। इमामसा महाराजे जे धर्म आप्यो छे हिंदू धर्म हता के मुस्लिम, हिंदू धर्म जता बपोरे थई गई बात, उपदेश शू आप्या। इमामसा महाराज जी ने जो उपदेश दिया वो इंसानियत का ही उपदेश दिया। अमृतवाणी में पता चलता है कि उन्होंने क्या उपदेश दिया। उन्होंने आत्मज्ञान बताया, उन्होंने सगुण उपासना का माध्यम लेके निर्गुण उपासना, निर्गुण तक ले जाने की एक बढ़िया से सिस्टम उन्होंने बनवाई। सतपंथ संप्रदाय निर्गुण निराकार में मानता है। अब आप बोलो निर्गुण निराकार में मानते हैं, फिर पूजा तो हम कलश की करते, सगुण की करते। ज्योत सगुण है, कलश घटपट सगुण है, फोटो सगुण है। तो सगुण का आधार लेके निर्गुण तक पहुंचने की पूरी व्यवस्था सदगुरुदेव इमामसा जी महाराज ने बताई। उन्होंने उपदेश दिया शिक्षापत्री में कि हमारा आहार विहार अच्छा हो, हम भगवान की भक्ति करते रहे, आचरण अच्छा हो। शिक्षापत्री में ये सारी बातें आती है। और प्योर 110% सतपंथ की एक भी बात हिंदू व्रत नहीं है जो वेदों में नहीं मानते, सीधी बात। तो अब इसके बाद जिसको पूछोगे, मानने से पहले पूछ लेना, 4 वेद में मानते हो? ओम बोलते हो नहीं बोलते हो हर दिन? ऐसे पूछना मानने से पहले किसी को। आप ओम बोलते हो, ओम नमो निष्कलंकी नारायण नमः का जाप करते हो, खुद स्वयं ब्रह्मासन पर बैठकर पूजा करते हो, भगवान निष्कलंकी नारायण की जय बोलते हो, अपने घर में भगवान निष्कलंकी नारायण की फोटो लगाते हो, प्योर वेजिटेरियन जीवन जीते हो, तो मानना उनको। और उन्होंने बोल दिया कि हम तो इसमें नहीं मानते, आप काहे मानने जा रहे हो फिर उनको? सतपंथ की परंपरा प्योर आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है। इमामसा महाराज ने क्लियर ये सारी बातें कही है। तो ये सवाल थे। अब आप में से अगर कोई सवाल आपको किसी को पूछने हो तो अगले 10 मिनट में हम पूछ सकते हैं। वैसे टाइम तो खत्म हो गया।
माइक में बोलो तो जाएगा माइक। आई जा अपन गाड़ी में बैठ जाऊंगा मैं। મારે એ પૂછવું હતું કે એક જ ગુરુના બે શિષ્ય હોય, મતલબ કે છોકરો અને છોકરી, તો એ બંને ભાઈ બહેન કહેવાય કે પછી પતિ પત્નીના ગુરુ એક હોઈ શકે? અને બીજી વસ્તુ કે બાબારામ કીકીબાઈ બંને પહેલેથી ભાઈ બહેન હતા કે ઇમામ સાહેબ મહારાજના ગુરુ બનાવ્યા પછી એ બંને ભાઈ બહેન બન્યા? અને એમની જ્યોત અને એટલે એમની જે જ્યોત છે, મેં દર વખત હું દર્શન કરવા જાઉં તો જોયેલું છે કે એક શિવલિંગ જેવા આધાર ઉપર છે, તો એની મહિમા અને રહસ્ય શું છે? सवाल किया। एक ही गुरु के दो शिष्य, लड़का और लड़की। हाँ देखिए, गुरु ही इसलिए, आप खड़े रहना भूल जाओ तो, गुरु बनाते ही इसलिए है कि हमें द्वैत से अद्वैत की ओर जाना रहता है, इसलिए गुरु बनाए जाते हैं। तो जैसे हमने गुरु बना लिया, पहली बात कि पति पत्नी अगर एक ही गुरु बनाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो कोई भाई बहन नहीं बन जाते कि वो संसार नहीं कर सकते। ऐसी कोई मान्यता नहीं है, होगी तो ये गलत है। ये बगली पुराण से कुछ बातें कुछ संत लेके आते हैं। बगली पुराण होता है, बगल में रहता है हमेशा, हाँ ज्योतिष वाला। ये कोई वेद शास्त्र पुराण की बात नहीं होती, बगली पुराण होता है। तो ऐसे नहीं होता है कि एक ही गुरु, दोनों का एक ही गुरु होना चाहिए। शास्त्रों का ये नियम है, वेदों का ये नियम है। नहीं तो तारू तो थे क्यों लगन ने बाकी है। अच्छा, तो सारू तू हवे फोकस में आई गयो तू। तो अब पति का अलग गुरु है, पत्नी का अलग गुरु है, और दोनों के गुरु अलग अलग बताएंगे। तो मुझे बताओ, ये घर में भक्ति करेंगे, झगड़े करेंगे दोनों? ये इतना बड़ा फोटो अपने गुरु का बना के लाएगा, वो बोलेगी मारो गुरु ना तो मोटो हो चाहिए। वो बड़ा बनाएगी, ये उसे भी बड़ा बनाएगा। ऐसे नहीं होता है। गुरु तो इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारे संसार में भी सम रहे, शांति रहे, तो गुरु एक ही बनाए जाते हैं। दूसरी बात कि जब गुरु बना लेते हैं ना, तो ये सारे भेद मिट जाते हैं। कोई बाप नहीं रहता, कोई बेटा नहीं रहता, कोई पत्नी नहीं रहती, कोई पति नहीं रहता, कोई बहू नहीं रहती, कोई सासू नहीं रहता। वहाँ तो सब बालक बन जाते हैं, वहाँ पे सब भगवान के सेवक बन जाते हैं। मतलब कि गुरु बनाने के बाद ये, जब हम गुरु के पास जाते हैं ना, तो तब वो हम गुरु के पास जाने के बाद पति पत्नी नहीं रहते, दोनों उसके लिए समान है। कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, दोनों उसके बालक है। वो बेटा है, वो बेटी है उसके लिए। जब वो दरबार में जाते तब की ये बात है। बाकी तो उनकी जो मैरिज लाइफ है, वो तो पति पत्नी का ही रिलेशन उनका रहता है, रहना चाहिए। तो एक ही गुरु बने, झगड़ा ना करना हो तो। और किसी ने बोला कि ना तो एक नहीं करवा જોઈએ, तो એને કરવા દેજે તું માથાકૂટ નહીં કરતો વધારે। એ તો આપણી વાત હતી બસ। જેને કરવા હોય ભલે ને કરે। પછી પિતાજી અલગ કરે, માતાજી અલગ કરે, છોકરો અલગ કરે, વહુ અલગ કરે, નો प्रॉब्लम। चार संतो आवता जैसे घरे। दूसरी बात कि बाबाराम महाराज की, वो पूर्व जन्म में भाई बहन थे। कीकीबाई माता और बाबाराम महाराज पूर्व जन्म में भाई बहन थे, 2 जन्म में वो भाई बहन, सगे भाई बहन थे। और जब बाबाराम महाराज मंदिर में जाके साधना करते तो ये बहन जाके उनकी सेवा करती। तो अगले जन्म में क्या हुआ कि बाबाराम महाराज को अनुभूति हो ही नहीं रही थी भगवान की, तो उन्होंने भोजन छोड़, मतलब एक समय भोजन चालू किया। तो कीकीबाई नाराज हो गई कि भोजन तो करो, बोले एक समय करूँगा, भगवान को रिझाना है। फिर भी भगवान नहीं मिले, बोले मैं भोजन ही नहीं करूँगा। फिर फलाहार करने लगे। कीकीबाई तो सेवा में होती थी, बहन थी, चिंता होती थी। अब भगवान नहीं मिल रहे, फलाहार भी छोड़ दिया।
अब जल लेते थे, नहीं मिले भगवान, जल भी छोड़ दिया। तो कीकी बाई रोने लगी कि मैं बहन होके भाई को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। आपको आपके भगवान को मिलना है, मेरे लिए तो भाई भगवान है, तो मैं ऐसे कैसे देख सकती हूँ, मुझे तो सेवा चाहिए। बोले आप तो भगवान, अभी आप भगवान नहीं मिल रहे तो समाप्त कर रहे हो शरीर को, लेकिन मेरी सेवा मुझे चाहिए, मुझे आपकी सेवा करनी है। तो बाबाराम महाराज ने कहा चल ठीक है, रही तेरी सेवा की बात, तो मैं वचन देता हूँ अगले जन्म में मैं ये जो तेरी सेवा बची है वो सेवा मैं वापस लूँगा आपसे सेवा। तो आप जहाँ भी होगी आप बहन के स्वरूप में मुझे मिलोगी, और जो बची सेवा है वो सेवा वापस आप कर लेना, लेकिन मुझे बाधा मत बनो। वचन दिया था। तो दूसरे जन्म में फिर ये सगे भाई बहन नहीं थे, लेकिन जो परिस्थितियाँ बनी, कीकी बाई माता जी के घर पे नडियाद वो साइड जो वातावरण बना वो घर छोड़ना पड़ा, और घूमते घूमते वो बाबाराम महाराज जी के आश्रम में पहुंची। और तब वो बहुत बड़ी कथा है, जल प्यास लगी थी, वो फलाना फलाना सब। तो जैसे कीकी बाई माता जी आई तो बाबाराम महाराज ने कहा आओ कीकी बाई, मैं आपकी राह देख रहा था। बोले मेरा नाम आपको कैसे पता? तो बोले ये नाम नहीं, तेरा तो अगले जन्म का भी नाम पता है, तेरा मेरा रिश्ता अगले जन्म से है। तो तब वो याद कराया कि आपकी सेवा बाकी है। तो वो दोनों ने साथ में रहे, सेवा की बाबाराम महाराज की इस जन्म में। और जो बाबाराम महाराज 3 जन्मों से ये साधना कर रहे थे, वो भगवान महादेव के भक्त थे। तो जब उन्होंने समाधि ली, इमाम साहब जी महाराज के बताए योग का उपयोग किया, योग साधना से उन्होंने अपना शरीर 5 तत्वों में विलीन किया। और जब शरीर उन्होंने छोड़ा तो वह महादेव का ही मंदिर था, महादेव की पिंड, और उसके ऊपर वो लिंग था। तो जब उन्होंने समाधि ली तो लिंग गायब हो गया ऊपर का, और वहाँ पे 2 ज्योति प्रकट हुई थी। ये चमत्कार है वहाँ का, ये कीकी बाई की और एक बाबाराम महाराज की। तो वो ज्योत वहाँ पर इस तरह से प्रकट हुई है। तो वो शिव मंदिर है, लेकिन लिंग की जगह ज्योत प्रकट हुई बाबाराम महाराज की। ये वहाँ का महात्म्य है। उन्होंने हमको माँ बाप दिए, गाड़ी दी, हम खुद भगवान से बने, तो हम ऐसी क्या चीज़ है जो भगवान को दे सकते हैं? अगरबत्ती भी भगवान ने दी, दूध भी भगवान ने दिया, तो कैसी चीज़ है जो हम भगवान को दे सकते हैं? वाह, हम अपना जो है वही भगवान को दे सकते हैं, बरोबर। हम जो आज तक दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात इसने छेड़ी, इसके लिए 7 दिन का समय लगता है। 2 मिनट में मैं बताता हूँ, 1 मिनट में, क्योंकि ये कथा का विषय है। मैंने अभी इसी विषय पे मराठी में भी कथा की 7 दिन। हम आज तक वो दे रहे हैं भगवान को जो भगवान का है। आप जो भी दे रहे हो, इसने 2-3 बात बताई, लेकिन जो भी दे रहे, आप सिरा बनाते हो भगवान के लिए, बताओ किसने बनाया सिरा? आप बोलोगे हमने, आपने तो फ्राई किया, लेकिन शक्कर में रस किसने दिया? वो घी में स्वाद किसने दिया? ये सब स्वाद तो उसने दिया, हमने तो वो थोड़ा कुछ इधर 2-3 आइटम मिला के मिक्स करके वो बनवाया, इतनी मेहनत हमारी, लेकिन उसके में स्वाद भरने वाला तो भगवान है ना। शेरडी में वो रस भरने वाला तो भगवान है। तो हम प्रसादी भी धरा रहे हैं तो वो तो उसकी बनाई हुई है, हमें भी उसने बनाया। बिली पत्र चढ़ाते, बिली पत्र भी उसने बनाया, तुलसी दल उसने बनाया, फूल उसने बनाया, सुगंध उसने बनाया, आकार कलर उसने बनाया, सब उसी काम उसको देते जा रहे हैं। भगवान को वो देना चाहिए जो अपना है। और इसका आंसर सतपंथ का शास्त्र अमृतवाणी उसके पहले श्लोक में आता है। उन्होंने कहा पहले श्लोक में, इसके ऊपर ही शायद मैंने 7 दिनों तक अमृतवाणी सत्संग किया था, अवाखल अमृतवाणी पर शायद। पीऊ पीऊ सब जग कहे, पीऊ न पावे कोई, मुखे जपता पीऊ न मरे तो सिर के साटे हो। सदगुरुदेव इमाम साहब जी महाराज ने भी कहा कि हम भगवान को वो दे जो हमारा है, और हमारा एक ही है जीवन में अभिमान, वो हमें दे देना चाहिए भगवान को। बाकी तो सब उसका बनाया बनाया, उसको दे के क्या करें?
हमारा अपना एक ही अभिमान जो हम निर्माण करते हैं, उसका अभिमान का निर्माण तो भगवान नहीं करता, उसके निर्माता प्रोड्यूसर हम हैं खुद। इसे अभिमान को हम बनाते तो वो अर्पण कर दो। इसीलिए जब गुरुबोध होता है ना तो नारियल देते हैं। नारियल अपने मस्तक का प्रतीक है। हम मंदिर भी जाते हैं तो नारियल तोड़ते हैं ना, नारियल फोड़ते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। तो नारियल चढ़ाने का मतलब क्या है? नारियल अपने मस्तिष्क का प्रतीक है कि हमने यहाँ पे माथा फोड़ दिया। माथा फोड़ दिया मतलब माथे में जो अहंकार था उसे हे भगवान तोड़ दिया। क्योंकि भगवान तो तब मिलते हैं हरि दर्श को जइए तेजी मोह अभिमान। आप जब मोह अभिमान का त्याग करके भगवान के संतों के दर्शन करने जाते हो तब दर्शन होता है। इसलिए जूते चप्पल बाहर निकालते हो ना, या सूचना लिखिए मंदिर के बाहर, जूते चप्पल या उतारो, वह सूचना लिखिए। तो जहाँ आप जूते चप्पल उतारते हो उसी जगह पे अभिमान अहंकार उतार दिया करो, फिर देखना आपको भगवान मिलते कि नहीं मिलते मंदिर में। तो ये अहम अपना है वो हम दे सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि ब्रह्मचर्य को कैसे पालन किया जाए? ट्रिप्स। ब्रह्मचर्य का पालन युवावस्था के लिए जो भी हमारे संस्कार बताए गए उसके अनुसार हम इसे सत्संग के माध्यम से, जो हमारा तत्व ज्ञान है, जीवन को जीने का सूत्र है, जीवन को जीने की पद्धति है, कि जैसे ये दोपहर में बता रही थी ना कि अगली को छोड़ पिछली को छोड़, ऐसा कुछ था। हाँ, मतलब कि जो हमारी बाल अवस्था है, जो हमारी वृद्धावस्था है वो तो ठीक है, लेकिन जो बीच में हमारी युवा अवस्था है उसे हमें पकड़ना है, उसे हमें समझना है, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट होती है। तो उसका पालन करने हेतु हमें जीवन के मूल्यों को, जीवन के सूत्रों को और अपने को आगे अपने जीवन को कहाँ लेकर जाना है, अपने उद्देश्य क्या है, विज़न क्या है, उसको लेके तत्व ज्ञान को पढ़ना चाहिए। योग साधना, प्राणायाम और योग्य संगत, कहाँ बैठना है, कौन से विचारों को सुनना है, क्या है, अगर इन नियमों का पालन हम कर सकते हैं तो ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अच्छी संगत। और मेरा तीसरा सवाल है कि आज से 5000 साल पहले जब कर्ण ने परिवर्तन की बात की थी कि अगर सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आज भी वो वही है। ये हिंदू मुस्लिम जाति भेदभाव, हम इधर पानी नहीं पी गए, लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसको ब्लड का डोनेट करते ब्लड ग्रुप, तो ऐसा पूछते कि भाई इसका जाति का है, ऐसा क्यों? आज भी लोग एजुकेटेड क्यों नहीं है इस बात को लेके? परिवर्तन क्यों नहीं आता अभी तक? यही सारी बातें हमारी कथा प्रवचनों में हमेशा होती है। ये दुर्भाग्य है कि समाज अभी भी उन्हीं संकुचितताओं में पड़ा हुआ है कि जो बाहर नहीं निकलता, लेकिन ऐसे कुछ ही लोग हैं। प्रमाण में देखा जाए तो ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है अब जो इन बातों को समझने लगे हैं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, फिर भी न जाने किस मूर्ख ने अंडरलाइन लड़ना हमें सिखाया है। नहीं तो हम सब में राम। मैंने शुरुआत में कहा सत्पन की शिक्षा का है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म है। हमारे यहाँ तो कुत्ते को रोटी खिलाने की परंपरा है, वो तो इंसान है, जिसको पानी नहीं पीने दे रहे और हम द्वेष कर रहे हैं उसका, वो तो इंसान है। हमारे यहाँ तो कुत्ते को रोटी खिलाने की परंपरा है हिंदू धर्म में, इसलिए वो संकुचितता है। तो वैसा ना हो और लोग इन बातों को समझने की कोशिश करें। और मेरा लास्ट सवाल है कि हम भौतिक जीवन के साथ आध्यात्मिक जीवन कैसे जी सकते हैं? देखो, मैं खुद जी रहा हूँ। एक एग्जाम्पल आपके सामने है। महाराज तो एक आप धार्मिक कहेवाय। हाँ, महाराज आईफोन वापरो तो ये धार्मिक कहेवाय। धार्मिक कहेवाय? अदर कोई सामान्य व्यक्ति आईफोन वापरतो હોય તો કે આ ભાઈના શોખ છે એમ, અને તમારી પાસે હોય તો કે મહારાજની જરૂરિયાત છે એમ, એટલે આધ્યાત્મિક ને ભૌતિકતાનો તફાવત જ. हाँ,
एक बात हमें समझना पड़ेगा कि महाराज, संत, साधु वो भी इंसान ही होता है, उसको भी हार्ट होता है, इंसान होता है वो भी, उसको भी संवेदनाएं होती है। और आज देखो भौतिक ये जो भौतिकता है और आध्यात्मिकता, इसका मिश्रण ही आपको सक्सेसफुल लाइफ देगा, इसका मिश्रण। अब भौतिकता को व्यसन मत बनाओ, उसमें फंसो मत, और उसमें न फंसो, इसके लिए अध्यात्म को साथ में रखो। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक है। अब मैं एक संस्था चलाता हूँ, संप्रदाय का कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे भी अब जितना मैं कथा और प्रवचन अभी जितना नहीं कर पाया 2-2.5 साल में, मैंने ऑनलाइन उससे ज़्यादा कर दिया जितना 15 साल में नहीं किया था। तो ऑनलाइन ये 2-2.5 साल में मैं काम नहीं करता, तो अब तक का किया हुआ जो मेरा भी काम था वो तो फेल हो जाता। तो उसका उपयोग भी, टेक्निकल का भी उपयोग मुझे लेना पड़ा, और अध्यात्म के लिए मैंने उसका उपयोग किया। मतलब कि एक बात बता के छुट्टा कर दूँ, तो भी खड़ा है कब से। जैसे साधु और एक गृहस्थी ट्रेन में जा रहे थे, तो ये जो गृहस्थी था ना, उसके पास बैग थी, साधु के पास भी बैग थी। साधु के पास तो यूएस वाली थी। तो ये गृहस्थी बोलने लगा कि आप साधु हो? बोले हाँ मैं साधु हूँ। तो बोले मेरे पास, मैं गृहस्थी हूँ, बैग है, आप साधु हो, आपके पास भी बैग है, फिर दोनों में क्या फ़र्क है? आपकी भी बैग है, मेरी भी बैग है, तो दोनों में फ़र्क तो है ही नहीं। साधु ने कहा बात तो तेरी ठीक है, तो सामान तो रख दिया। अब ट्रेन अगले स्टेशन पे रुकी, साधु ने कहा चलो मैं चाय पिलाता हूँ। दोनों चाय पीने नीचे उतरे, साधु ने ऐसी ऐसी कथा चलाई, 11 बज गए, उसको पता नहीं चला, 1 मिनट बाकी है। साधु ने ऐसी कथा चलाई, वहाँ तो वो समय भूल गया, यहाँ तो साधु भूल गया। तो वो साधु ने ऐसी कथा बताई कि वो जो गृहस्थी था ना, वो भूल गया समय। भी ट्रेन निकलने का समय हुआ, ट्रेन सिग्नल हुआ, ग्रीन सिग्नल, ट्रेन निकल भी पड़ी। ये दोनों भाग रहे, लेकिन ट्रेन को पकड़ नहीं पाए। ये बोलने लगा गृहस्थी, बोले साधु बाबा ट्रेन चली गई अपनी। साधु बाबा बोले कि दूसरी आएगी ना ट्रेन, उसमें चले जाएंगे। बोले दूसरी तो आएगी, उसी में बैठना था। बोले क्यों? बोले मेरी बैग उसी में थी। साधु ने बोला देख, बैग तेरे पास भी थी, मेरे पास भी थी, लेकिन फ़र्क ये है तुझे जाने का दुख है, मुझे जाने का कोई दुख नहीं। ये फ़र्क है। मतलब एक भगत ने मुझे खारगर में ले गया बॉम्बे, उसने बाथरूम बताया, ये नल था ही नहीं, वो कैसे चालू होता है? बोले हाथ करो पानी आएगा, सेंसर वाला। तो ऐसा सब था। बोले, मैं बोला कितने का होगा? बोले ये 2.25 लाख का है। ये आइटम कितने का है? मैं बोला चल पूरा हिसाब बता तेरा, ये बाथरूम कितने में बना? तो बोले 4.5 लाख 5 लाख में बना होगा बाथरूम। मैं बोला अच्छी बात है, तूने मेहनत करके पैसा कमाया, बाथरूम बनाया, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, तू जब स्नान करेगा इस बाथरूम में, 5 लाख वाले बाथरूम में स्नान करेगा, तो एक बात याद रखते हुए तू 5 लाख के बाथरूम में स्नान करना कि तेरा आखिरी जो स्नान है मृत्यु के बाद, वो घर के बाहर ही होगा। तो वो आज भी, ये 4-5 साल की बात है, आज भी जब मिलता है तो बताता है नहाते नहाते, फीलिंग वाला बाथरूम है उसका, यहाँ से फुहार आता है, यहाँ से आता है, ऊपर से आता है। तो बोला स्नान तो आनंद आता है, लेकिन आपकी बात ही याद आती है, आखिरी वाला बाहर ही करना है। तो हम 5 लाख वाले बाथरूम में स्नान करें, लेकिन याद रखें अंतिम वाला बाहरी स्नान होगा। तो हम भौतिकता का उपयोग करें, लेकिन इस तरह से रहे, जब छोड़ने का समय आ जाए तो छूटे, उसमें फंसे नहीं। इसलिए अध्यात्म जरूरी है। थैंक यू। चलो आज तक जो भी मैंने शिविर की, ऐसी शिविर है ना 3 दिन
कि मैं करता हूँ सभी जगह, महाराष्ट्र में, गुजरात में भी, यहाँ कच्छ से लेके पूरे प्रदेश में, तो 3 दिनों में यही सवाल जवाब रहता है। मैं भी मानता हूँ कि ऐसे थोड़ी ओपन डिबेट होती ना तो ठीक रहता है, आपको भी मुझे भी। तो बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भविष्य में जब मेरी पूरे कानम विस्तार को जब कभी जिस चीज़ में ज़रूरत है, जब तक शांत बैठना हो मैं शांत बैठता हूँ, जब कथा करना हो तो कथा भी करता हूँ, बहुत शांति से। ध्यान में बिठा दो तो ध्यान में भी बैठ जाता हूँ, शांति से रहता हूँ। लेकिन सत्पंथ कि जब कोई बदनामी की बात करता है तो मैं झगड़ा भी करता हूँ। तो जिस चीज़ के लिए मेरा आप उपयोग करना चाहते हो, मेरी ज़रूरत है, मैं आप सबके साथ में हूँ। मेरा तो श्वास सत्पंथ है, मेरा जीवन सत्पंथ है, और मेरे जीवन का एक एक पल मैं सत्पंथ के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि सत्पंथ में इतनी ऊर्जा है। और गुरुदेव ने मुझे ये सारी बातें ऐसे फिट कर दी है कि मैं सत्पंथ के लिए ही अब जीना चाहता हूँ जब तक मेरा जीवन है। तो जिस चीज़ में मेरी आपको सत्संग में, तत्वज्ञान में, आत्मज्ञान में, शिक्षापत्री समझने में, अमृतवाणी को समझने में, मन चिंतामणि को समझने में, कलश महापूजा को समझने में, इमाम शाह महाराज के चरित्र को सुनने में, नायाजी महाराज के चरित्र को सुनने में, जहाँ मेरी कहीं ज़रूरत पड़े, घर वाले झगड़े में नहीं, धर्म वाले झगड़े में, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़े, मैं आपके साथ में हो जब मेरी ज़रूरत पड़े। बहुत बहुत मैं आप सबको, रात्रि में इतना समय होने के बाद भी आप सब यहाँ विराजमान हो, बैठे हो, जितना मैं समय दे सका मैंने दिया। आज वैसे मैं बैठ गया, हमारा तो ऐसा है, चले तो चले, बैठे तो बैठे, हमारा तो क्या, हम तो दीवाने ठहरे इसीलिए है। लेकिन हमें जाना थोड़ा लंबा है, सूरत पहुंचना है रात्रि में, वहाँ से सुबह निकलना है। तो क्योंकि कुकस से भी कुछ लोग आ रहे परसों, तो उनकी व्यवस्था भी बनानी है, तो इसलिए जाना है कल। नहीं तो हम मना नहीं करते। दोपहर में आप सब लोग ये 4 दिन से सब चल रही थी, रात्रि में रुकना है रुकना है। अब पता चला कि क्यों रोकना था आपको जिज्ञासा थी, और मुझे भी अच्छा लगा, चलो ठीक है, तो जो है सो है। लेकिन मुझे अच्छा लगा, आपके सवाल भी अच्छे थे, मतलब मैंने बहुत शिविर की, कई बार ऐसे ही थोड़ा मस्ती मस्ती वाले सवाल आते, लेकिन आज प्योर आध्यात्मिक सवाल थे, समझदारी वाले। मैं बहुत आप सबको धन्यवाद करता हूँ, भगवान के पास आप सबके कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। ऐसे ही अपने कानून विस्तार में, सत्पंथ में आप कार्य करते रहे, सेवा करते रहे, एक संग रहे, एकजुट रहे, समरसता के साथ। आपके कल्याण की भगवान को प्रार्थना करता हूँ। आयोजकों को एक बार ताली बजाते हुए सभी स्वयं सेवकों का धन्यवाद करें, अभिवादन करें कि ये आसान नहीं है। कल भी मैं रात्रि में 1 बजे आया तो पूरे सभी बहनें भी थी, भाई थे, सब लगे पड़े थे अपने अपने सेवा में। आज दिन भर जिसको जो भी सेवा, रसोड़े में, इसमें उसमें, लेकिन सबका मन यहाँ लगा पड़ा था। यहाँ से जाने का मन भी नहीं था और वहाँ सेवा भी देनी थी। तो बहुत आप सब लोगों ने पुरुषार्थ किया, और ये पुरुषार्थ फेल नहीं जाएगा। કર્યા વગર કાંઈ મળતું નથી, કરેલું ફોકટ જતું નથી, ये फोकट जाएगा नहीं, ये उगेगा और 1.25 लाख पट्टी से परमात्मा आपको जरूर देगा। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।